विद्यानाथ झा। आज का दिन विजयदशमी का है। धर्म की विजय अधर्म के नाश का दिन है। रंग बिरंगे उत्सवों के बीच दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर देश के हर कोने तक रावण के बड़े बड़े पुतले जलाए जाने की तैयारी की जा रही है। रावण दहन सिर्फ आग की ज्वाला नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की अमिट जीत का प्रतीक है। भगवान राम की तरह हम सबके अंदर भी वो शक्ति है जो अन्याय को झुलसाकर राख कर दे। लेकिन क्या सिर्फ पुतले जलाने से कहानी खत्म हो जाती है? सवाल उठता है, आज का रावण कहां छिपा है? क्या रावण उनमें नहीं जो जातिवाद के जाल में फंसाकर समाज को बांटकर राज करना चाहते हैं, औरतों पर अत्याचार करते हैं, किसी की मजबूरी पर क्रूरता दिखाना, क्या ये रावण का रूप नहीं है? पर्यावरण को निगलता प्रदूषण का राक्षस, अमीर गरीब की खाई को गहरा करता लालच, ये सब रावण ही तो हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज विजयदशमी के मौके पर दिल्ली के यमुना पार स्थित श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री यमुना पार किसी रामलीला कमेटी में विजयदशमी के मौके पर पहुंचने वाले हैं। तैयारियों पर आपको एक रिपोर्ट दिखा। तो हम इस वक्त मौजूद हैं रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में, जहां पर मेरे पीछे आप भव्य गेट देख रहे होंगे। ये उसी रामलीला कमेटी जो कि श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ है, उसका ये गेट है। यहाँ पर पिछले 10 दिनों से लगातार रामलीला हो रही थी और यही वो रामलीला ग्राउंड है, यही वो रामलीला कमेटी है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयदशमी के मौके पर यहाँ पर आने वाले हैं। और यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं पीएम के आने के पहले, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए भारी सुरक्षा बल, पुलिस बल आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और ये तमाम जो पुलिसकर्मी यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आने वाले हैं और वो यहाँ पर जो है तीर चलाकर जो बुराई का प्रतीक है रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण, उनका दहन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये एक्सरे मशीन लगाई गई है। जो भी लोग यहाँ पर आएंगे इस कार्यक्रम को देखने के लिए रामलीला मैदान में, उनको इस मशीन में अपना सामान चेक कराकर अंदर जाना होगा। मेटल डिटेक्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके अलावा देखिए चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग भी यहाँ पर लगातार कर दी गई, क्योंकि श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ जो है इसमें पहली बार यमुना पार, पहली बार कोई भी प्रधानमंत्री, अभी तक ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं रहा हो जो दिल्ली में यमुना पार आकर रामलीला में शिरकत की हो। जिसमें देखिए यहाँ पर साइड में बड़ी बड़ी एलईडी टीवी भी यहाँ पर लगाई गई। देखिए ये एलईडी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, बड़े बड़े पोस्टर्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की तरफ से भी यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। उसके अलावा देखिए एलईडी टीवी यहाँ पर जो है एलईडी लगाई गई है, जो अंदर का जो सीधा प्रसारण होगा वो यहाँ पर लोग देख सकते हैं सीधे तौर पर। तो तकरीबन 7 से साढ़े 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन वो जिस कार्य के लिए आने वाले हैं, बुराई का जो प्रतीक है रावण, उसके दहन में वो विजयदशमी के मौके पर आने वाले हैं। और यहाँ से मैं अपने विजय इमरान से बोलूंगा कि अंदर की तस्वीरें दिखाई। देखिए यहाँ से सीधे आपको नजर आ जाएगा रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का आपको यहाँ पर देखिए स्टैचू नजर आ जाएगा। ये जो पुतला है इसी का दहन होने वाला है और इसी का दहन करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। पूरे देश में हर साल रावण को जलाया जाता है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह हैं वो आपको बताते हैं। अच्छाई की बुराई पर विजय का एक प्रतीक तो है ही, ये सबको पता है। पुतला दहन रावण पर श्री राम की जीत का प्रतीक है, बुराई पर सत्य, धर्म और अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। दशहरा या विजयदशमी का उत्सव नवरात्र के 10वें दिन रावण दहन किया जाता है। बुराई के नाश, धर्म की स्थापना का संदेश देता है और रावण के 10 सिरों का अंत, रावण के 10 सिर 10 बुराइयों के प्रतीक हैं और इसीलिए 10 सिर वाले रावण को जलाया जाता है। नकारात्मक गुणों को खत्म करने का भी ये एक प्रतीक है, एक सिंबल है। मनुष्य को आध्यात्मिक शुद्धि का एहसास कराता है। सामाजिक संदेश, रावण दहन से अहंकार, धर्म से दूर रहने की सीख, और रावण क्योंकि विद्वान था, उसके अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया था। रावण का वध सभी के लिए एक चेतावनी की तरह भी है कि अगर आप विद्वान हैं या फिर आप किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सांस्कृतिक परंपरा भारत में रावण दहन की प्रथा सदियों पुरानी है और यह प्रथा रामलीला नाटकों के साथ जुड़ी हुई है। रावण दहन के जरिए लोग बुराई का अंत देखते हैं। दरअसल जब लोग जाते हैं रावण दहन देखने के लिए तो उसमें एक प्रतीक के तौर पर यह दिखाया जाता है कि देखिए कैसे बुराइयों का अंत होता है।
तो लखनऊ में भी विजयदशमी पर होने वाले रावण दहन की तैयारियां जोरों पर है। रामलीला परिसर में रावण का पुतला तैयार कर लिया गया है और प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विजयदशमी का पर्व है। यूपी में अलग अलग जिलों में आज रावण दहन किया जाएगा। लखनऊ में भी इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रावण बनाया गया है, 9 सिर वाला ये रावण है। एक सिर उस बुराई के खिलाफ होता है जिसे बाद में लगाया जाता है। वो बुराई आतंक के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है उसमें रावण का सर मानकर उसका दहन किया जाता है। देखिए ये चूंकि आज मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हल्की रिमझिम बारिश भी हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इंडोर ये रावण बनाने का काम चल रहा है। चेहरा यहां रखा है, धड़ बाहर रखा गया है। सामने जो रावण की सेना के राक्षस थे, असुर थे, उनके मुख भी बनाए गए हैं। सूर्पणखा भी इसमें नजर आएंगी। देवी काली का भी यहां तस्वीर दिखाई देगी। देखिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो रामायण के किरदार हैं उन सब का और रावण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भैया तो फाइनल स्टेज में आ गया काम? हाँ भैया फाइनल है आज। अच्छा, अगर बारिश होती है तो उसके लिए क्या कुछ खास तैयारी? अब बारिश की उम्मीद तो कम लग रही है, थोड़ी बहुत थी लेकिन अब ठीक है। तो रावण दहन का आज दिन है। बुराई को खत्म कर सत्य और धर्म की जीत का संदेश आज पूरी दुनिया को जाता है। यह तस्वीर देखिए, लखनऊ की यह तस्वीर है जहां पर रामलीला के बाद आज रावण दहन की पूरी तैयारी चल रही है। तो रावण के 10 सिर और रामायण में उनके विद्वान और बहुमुखी व्यक्तित्व के प्रतीक के रूप में वर्णन है। ये 10 सिर मुख्य रूप से 4 वेदों और 6 शास्त्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 सिर और 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 सिर 6 शास्त्र, न्याय, वाक्य, मीमांसा, पुराण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इस तरीके से रावण के 10 सिर के बारे में बताया, क्योंकि रावण विद्वान था लेकिन उसको घमंड हो गया था और साथ ही साथ उसने वो कर्म किए जिसका उसको फल मिलना था, इसीलिए राम ने रावण का वध किया था। हरियाणा के पंचकुला में भी रावण दहन की पूरी तैयारी की गई है। ट्राई सिटी में 180 फीट ऊंचा रावण पुतला बनाया गया है, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाद का 100 फीट का पुतला बनाया गया है। शाम 7 बजे रावण दहन का कार्यक्रम है जिसमें सीएम नायब सैनी भी शामिल होंगे। रावण दहन देखने के लिए अभी से लोग दशहरा ग्राउंड में पहुंचना शुरू कर चुके हैं। देखिए हमारे संवाददाता मनोज कुमार की एक रिपोर्ट। दशहरे पर जगह जगह रावण के पुतले फूके जा रहे हैं और इस वक्त हम पंचकुला में हैं, जहां ट्राई सिटी का सबसे ऊंचा रावण का पुतला लगाया गया है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये दरअसल रावण का पुतला 180 फीट इसकी लंबाई है। ट्राई सिटी में चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में सबसे ऊंचा रावण का ये पुतला यहां पर लगाया गया है। ये सेक्टर 5 का शालीमार ग्राउंड है और यहीं पर आज शाम करीब 7 बजे इन पुतलों का दहन किया जाएगा। बीच में आप देखिए कितना जो भव्य जो पुतला है रावण का वो दिखाई दे रहा है। 180 फीट का ये पुतला है और कई दिन इसको बनाने में लगे हैं और उनके दाएं और बाएं कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले हैं। इनकी लंबाई भी करीब 100 फीट के आसपास है। तो ये जो आयोजन है, ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम है, ये सबसे ज्यादा भव्य होता है और यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शाम को मौजूद रहेंगे और उनकी उपस्थिति में रावण के पुतले का जो दहन है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो हर शहर, हर मोहल्ले में आज रावण का दहन होगा और रावण के पुतले जलाए जाएंगे, यानी कि बुराई को खत्म किया जाएगा।